Question number 1. Draw different pair of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? अब देखो यहाँ पे मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सर्कल नहीं देख रहा है लेकिन मान लेना है सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 पॉइंट्स कॉमन, 0 पॉइंट्स क्या कॉमन है। यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 पॉइंट जो ये क्या कॉमन है। यहाँ पे देखो इस यहाँ पे और इस पॉइंट पे, मतलब मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्या सर्कल कॉमन है, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या कॉमन है, ठीक है, दोनों सर्कल के लिए। फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर क्या लिखोगे, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इस सर्कल के लिए, थर्ड वाला जो सर्कल है, ठीक है। थर्ड केस के लिए हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिलेगा, दैट इज 2। If two circles intersect 2 points, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord। सेंटर जो रहेगा कहाँ पे लाई करेगा, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। सबसे पहले लिख लेते गिवन क्या है, AB is the chord of circle intersecting, AB is the chord of AB is the chord of two intersecting, AB is the chord of two intersecting circle of center O and radius R, and center O dash with radius R dash, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है OA जो है, ठीक है, ये रेडियस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक। और OB जो है ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटर क्या O है। नेक्स्ट सर्कल में अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OA जो है O डैश A, इसका जो सेंटर रेडियस हो जाएगा R डैश हो जाएगा, और इसका O डैश B का जो रेडियस है ये R डैश हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें टू प्रूफ लिखना है, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाइज ऑन perpendicular bisector, lies on perpendicular bisector of chord AB। अब यहाँ पे देखो सेंटर जो रहेगा बोथ सर्कल का, ठीक है, कहाँ पे लाई करेंगे, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, AB bisected at राइट एंगल बाय O डैश। अब देखो नीचे क्या लिखना है, AB bisected by AB bisected at right angle by O डैश। अब जो AB जो है, ठीक है, AB ये है, ठीक है, और ये O डैश है, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ पे ये O
क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करना है, उसके बाद ओ बी को ज्वाइन करना है, ओ डैश बी को ज्वाइन करेंगे और ओ डैश ए को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना है। ठीक है, मैं डॉटेड कर सकता हूँ इसको। ये हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ का पार्ट, प्रूफ इन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए ओ ओ डैश, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी, यहाँ पे देखो बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। यहां से हमें क्या दिख रहा है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिख रहा है और ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। यहां से रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है, ओ ए है, ठीक है, और ये ओ बी। ठीक है, अब ये दोनों हमने दो ट्रायंगल लिया, कौन सा, ए ओ ओ डैश ये ऊपर वाला और बी ओ ओ डैश नीचे वाला। ठीक है, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिए हैं। इसके बाद देखेंगे तो हमें देखो ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या इक्वल है, और ओ डैश ए एंड ओ डैश बी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, ओ ओ डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा, कॉमन साइड। यहां से क्या लिख लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी ओ ओ डैश बाय एस 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 टेस्ट या फिर कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल ये हमें मिल गया। ठीक है, अब यहां से देखोगे, यहां तक आ गया ना। अब यहां से देखो, फिर यहां से क्या लिखोगे, एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ये वाला ए ओ ओ डैश ये वाला एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट किससे रहेगा, बी ओ ओ डैश से। रीजन क्या लिखेंगे, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, इन ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। देखो ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक, ए ओ सी एंड बी ओ सी। यहां से क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, किसके जगह पे लिख लेंगे, ए ओ ओ डैश किसके इक्वल है, बी ओ ओ डैश के इक्वल है। यहां से हमें ये मिल गया। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ओ ओ डैश ये वाला पूरा। ठीक है, हमें कहां तक चाहिए, ए ओ सी तक ही चाहिए ना, तो ये वाला ए ओ सी लिख लेंगे। ठीक है, और बी ओ ओ डैश को क्या लिखेंगे, बी ओ सी। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब यहां से देखोगे तो ए ओ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी ओ लिखेंगे। फिर से रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और क्या लिखेंगे यहां से, OC इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल टू OC क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। OC इज इक्वल टू OC हो जाएगा क्या, कॉमन साइड। यहां तक ठीक है, OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BOC बाय कौन सा टेस्ट हो जाएगा, देखो ये साइड है, ये एंगल और ये साइड क्या हो जाएगा, एस ए एस
टेस्ट, या फिर लिख लोगे कॉन्ग्रुएंस रूल। एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा, AOC और BOC वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्या मिलेगा हमें, AC इज इक्वल टू BC लिखोगे, किससे, सिंप्लिसिटी से, AC इज इक्वल टू BC। और क्या लिखोगे, एंगल ACO, देखो ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये वाला एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। ये कहां से मिला हमें, सिंप्लिसिटी से, ये समझ गया, ठीक है। अब देखो आगे, हमें क्या क्या, देखो ये देखो एंगल ACO प्लस एंगल BCO, ये हमें लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या एंगल ACO और BCO इक्वल है ना, एंगल ACO और BCO इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइम्स एंगल ACO लिख सकता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो एंगल ACO इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल ACO इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल ACO कितना मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो हेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे हेंस O dash lies on the perpendicular bisector of AB। हो गया प्रूफ।